तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, जब भी कभी एंटरटेनर, एक्शन, मसाला मूवीज की बात आती है तो रोहित शेट्टी की मूवीज का नाम टॉप पर आता है। और दोस्तों, रोहित शेट्टी की उन्हीं मूवीज में से एक मूवी है सूर्यवंशी, जिसकी मूवी स्टोरी आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए आइए सूर्यवंशी की मूवी स्टोरी जानते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है 1993 के बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट को दिखाते हुए, जहां पर एक पति पत्नी की उसी बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इनका बेटा वीर सूर्यवंशी आगे चलकर एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ऑफिसर बनता है। और 1993 में हुए इन बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बिलाल अहमद पीओके भाग जाता है और वहां रह रहे एक खतरनाक आतंकवादी उमर हफीज से मिलता है और उसी के साथ रहना शुरू कर देता है। तब फिर कारगिल की वॉर में उमर हफीज का बड़ा बेटा इंडियन आर्मी के हाथों मारा जाता है, जिसकी वजह से उमर हफीज के छोटे बेटे रियाज और रजा लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाते हैं और इंडिया से बदला लेने की ठानते हैं। तब फिर 2007 में रियाज हफीज 40 स्लीपर सेल्स के साथ इंडिया आ जाता है और ये सारे लोग अलग अलग पर्सनैलिटी के साथ देश के अलग अलग कोने में अपनी आम जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। तब फिर स्टोरी आती है प्रेजेंट डे पर, जहां पर दिखाया जाता है कि मुंबई के जॉइंट सीपी कबीर श्रॉफ को रियाज हफीज के बारे में पता चल जाता है और वो अपने सबसे होनहार ऑफिसर वीर सूर्यवंशी को टीम के साथ रियाज को पकड़ने के लिए भेज देता है। लेकिन जब सूर्यवंशी और उसकी टीम उसको पकड़ने के लिए जैसलमेर पहुंचते हैं तो रियाज हफीज को पता चल जाता है, जिसके बाद रियाज हफीज और सूर्यवंशी में फाइट होती है और फाइनली सूर्यवंशी रियाज को पकड़ लेता है। तब फिर एक रोज कबीर सूर्यवंशी को बताता है कि 1993 में 1000 किलो आरडीएक्स लाया गया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो यूज हुआ, जिसने पूरा मुंबई हिला दिया। बाकी का 600 किलो कहाँ है ये सिर्फ बिलाल जानता है। और क्योंकि रियाज हफीज अरेस्ट हो चुका है, जब ये बात पाकिस्तान में उमर हफीज को पता चलती है तब वो बिलाल को वापस इंडिया जाने के लिए कहता है और उस 600 किलो आरडीएक्स को निकालकर इंडिया में ब्लास्ट करने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी देश की प्रॉब्लम के साथ साथ अपनी पर्सनल परेशानियों से भी जूझ रहा होता है, क्योंकि सूर्यवंशी की वाइफ रिया उनके बेटे को लेके आउट ऑफ कंट्री जा रही होती है, क्योंकि सूर्यवंशी की ड्यूटी बहुत ही रिस्की होती है, जिसकी वजह से रिया अपने बेटे पे कोई आंच ना आए इसकी वजह से वो सूर्यवंशी से अलग होना चाहती है। क्योंकि एक बार पहले भी जब सूर्यवंशी रिया अपने बेटे के साथ कार में थे तो एक आतंकवादी को पकड़ने के चक्कर में क्रॉस फायरिंग हुई, जिसकी वजह से एक गोली जाके सूर्यवंशी रिया के बेटे को भी लग जाती है और तभी रिया सूर्यवंशी से अलग होना चाहती है। और वहीं दूसरी तरफ बिलाल इंडिया आता है और 1993 के अपने बॉम्ब ब्लास्ट के साथ ही जो एक बहुत बड़ा मुस्लिम लीडर भी होता है कादर उस्मानी से मिलता है, जहां से बिलाल और उस्मानी दोनों महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी नाम की जगह पर जाते हैं और यहीं पर एक घर के नीचे बिलाल ने वो 600 किलो आरडीएक्स दफना रखा होता है। और क्योंकि बिलाल और उस्मानी के साथ रियाज हफीज का खास मुख्तार अंसारी भी आया होता है, इसलिए वो सारा आरडीएक्स लेकर चला जाता है जिससे कि वो लोग बॉम्ब बना सकें। तब फिर बिलाल अपनी मां की कब्र पर एक आखिरी कलमा पढ़ने के लिए मुंबई रवाना हो जाता है। लेकिन जब बिलाल अपनी मां की कब्र पर कलमा पढ़ रहा होता है तब उसे कुछ पुलिस वाले आइडेंटिफाई कर लेते हैं और सूर्यवंशी को बता देते हैं, जिसके बाद सूर्यवंशी और कबीर श्रॉफ बिलाल का पीछा करते हुए उस होटल तक पहुंच जाते हैं जहां पर बिलाल ठहरा होता है। और जैसे ही सूर्यवंशी और कबीर बिलाल के कमरे में पहुंचते हैं तो बिलाल अपने आप को गोली मारकर खत्म कर लेता है। तब रियाज हफीज के साथी रियाज हफीज को जेल की दीवार को बॉम्ब से उड़ाकर उसे वहां से भगा ले जाते हैं और वहां से रियाज सीधा अपने खास मुख्तार अंसारी से मिलता है, जिसके बाद दोनों शिवगढ़ के लिए निकल जाते हैं। और यहीं पर रियाज हफीज का भाई रजा 600 किलो आरडीएक्स और वो 40 स्लीपर सेल्स भी मौजूद होते हैं, जिसके बाद रियाज बॉम्ब्स बनाना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी बैंकॉक जाके जॉन नाम के एक आदमी को पकड़ता है, जिसने बिलाल को बैंकॉक एयरपोर्ट से महाराष्ट्र छोड़ा था। तब डर के मारे जॉन सूर्यवंशी को बताता है कि उस्मानी ने बिलाल का साथ दिया था और उसी के कहने पर वो बिलाल को लाया था। तब सूर्यवंशी उस्मानी को अरेस्ट करता है और क्योंकि उस्मानी इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलता, इसलिए सूर्यवंशी झूठ मूठ का उस्मानी की फैमिली को टॉर्चर करने का नाटक करता है, जिसकी वजह से उस्मानी सूर्यवंशी से यह झूठ कह देता है कि रियाज रफीक नाम के एक बंदे से मिलेगा। तब फिर उस्मानी को रफीक के घर लेके जाया जाता है और उनके साथ तांबे नाम का एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। और क्योंकि रफीक ने अपने गैस सिलेंडर पर एक बॉम्ब लगा रखा होता है, इसलिए तुरंत उस्मानी और रफीक नमाज अदा करने बैठ जाते हैं और सिलेंडर फट जाता है और उस्मानी रफीक के साथ साथ तांबे की भी मौत हो जाती है।
और क्योंकि तांबे की मौत की वजह से सारे इमोशनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस फोर्स में इन आतंकवादियों से बदला लेने का संकल्प और भी मजबूत हो जाता है। तब फिर उस्मानी की बेटी से पूछताछ की जाती है, जहां वो बताती है कि एक आदमी रोज शिवगढ़ से उस्मानी से मिलने आता था और वो आदमी और कोई नहीं, मुख्तार अंसारी होता है। तब फिर सूर्यवंशी शिवगढ़ पुलिस थाने के चीफ इंस्पेक्टर सिम्बा को कॉल करके उसको पकड़ने के लिए कहता है, और जब सिम्बा मुख्तार अंसारी को पकड़ने के लिए जाता है तो दोनों में फाइट होती है, जिसके बाद फाइनली सिम्बा मुख्तार अंसारी को पकड़ लेता है। तब फिर सिम्बा सूर्यवंशी को बताता है कि इन्होंने मुंबई की 7 जगहों पर बॉम्ब लगाए हैं, और यह खबर मिलते ही सूर्यवंशी की पूरी टीम और एनएसजी कमांडोज की पूरी टीम उन बॉम्ब्स को ढूंढकर डिफ्यूज कर देती है और कई बॉम्ब्स को शहर के दूर ले जाकर ब्लास्ट करवा देती है। तब फिर सिम्बा मुख्तार अंसारी को अरेस्ट करके एटीएस ऑफिस ले आता है, जहां सूर्यवंशी कबीर समेत सारे ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन उसी वक्त रियाज सारे स्लीपर सेल्स के साथ एटीएस ऑफिस पर हमला कर देता है, और रियाज ने रिया को भी पकड़ रखा होता है और उस पर बॉम्ब बांध रखा होता है। तब रियाज, उसका भाई रजा, मुख्तार अंसारी और वो 40 स्लीपर सेल्स सारे एटीएस ऑफिसर्स को बंदी बना लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर अपनी शानदार एंट्री के साथ बाजीराव सिंघम आता है, जिसके बाद वहां आतंकवादियों और ऑफिसर्स में फाइट शुरू होती है, और जिस फाइट के बीच सूर्यवंशी, सिम्बा और सिंघम के कुछ लेम जोक्स भी सुनने को मिलते हैं। तब सूर्यवंशी रिया पर लगा बॉम्ब हटा देता है। फिर यहाँ पर सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा और उन आतंकवादियों के बीच कमाल की फाइट होती है, और क्योंकि सिंघम रियाज, रजा और मुख्तार को घायल कर चुका होता है, तब रियाज के मोबाइल पर उसके बाप उमर हफीज का कॉल आता है, जिसे सिंघम उठाता है और सिंघम उमर हफीज से कहता है कि अगला नंबर अब उसका है। तब फिर फाइनली सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा अपनी बंदूक की सारी गोलियां रियाज, रजा और मुख्तार अंसारी के सीने में उतार देते हैं, और इसी के साथ रोहित शेट्टी की एक और सुपर मसाला एंटरटेनर का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मूवी स्टोरी सूर्यवंशी की, एंड आई होप आपको मेरा ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, क्योंकि जैसे मैं कोई बढ़िया वीडियो डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप ही के पास तो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।